नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में विश्लेषण करने जा रहे हैं गाजीपुर लोकसभा सीट का। गाजीपुर लोकसभा सीट सबसे फेमस सीट है। गाजीपुर लोकसभा सीट पर वर्तमान में सांसद हैं बहुजन समाज पार्टी समाजवादी पार्टी का 2019 में गठबंधन हुआ था अफजाल अंसारी। अफजाल अंसारी ने बीजेपी के मनोज सिन्हा को 1 लाख से ज़्यादा वोटों से चुनाव हराया था। तो समाजवादी पार्टी ने इस बार बसपा के सांसद अफजाल अंसारी को लोकसभा का टिकट दे दिया है। जब लोकसभा का टिकट दे दिया है तो जिस समय मैं वीडियो बना रहा हूं 99% संभावना है कि इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी मनोज सिन्हा या मनोज सिन्हा के बेटे, मनोज सिन्हा तो खुद गवर्नर हैं जम्मू कश्मीर के, और या तो उनके बेटे को लोकसभा टिकट दिया जा सकता है। अब किसको दिया जाएगा वक्त बताएगा, लेकिन जो समीकरण मैं आपको बताने जा रहा हूं वो सुनना जरूरी है, वो समझना जरूरी है। लिखकर मैं बताता हूं क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हकीकत बताई जा सकती है। वैसे मैं चार्ट बना सकता हूँ, पीपीटी बना सकता हूँ, फटाफट बता सकता हूँ फलानी पार्टी जीतेगी। मैं किसी को ना जितवा रहा हूँ ना हरवा रहा हूँ, जो हकीकत है वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ मनोज सिन्हा का नाम मैंने क्यों लिया। मनोज सिन्हा इस इलाके के दमदार प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी की नज़र से। भारतीय जनता पार्टी कैंप के बहुत ही मजबूत प्रत्याशी हैं मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा को मैं आपको दिखा देता हूं, और जानते होंगे आप मनोज सिन्हा, सिंह लिख दिया मैंने, सिन्हा देख सकते हैं मनोज सिन्हा को आपके सामने। 1996, 1999 और 2014 में सांसद रह चुके हैं। अगर मैं बात करूं अफजाल अंसारी की, अफजाल अंसारी 2004 और 2019 में सांसद, 19 में तो हैं ही, 2004 में जीते थे, 2019 में जीते थे, तो समझ सकते हैं। लेकिन हमारा जो आंकड़ा होता है, मैं बार बार बोलता हूं, कुछ लोग कहते हैं अरे झूठा है, कुछ लोग कहते हैं अरे भाई विधानसभा का चुनाव लोकसभा का चुनाव। जो लोग ये समझते होंगे विधानसभा का चुनाव का मुद्दा अलग होता है, लोकसभा के चुनाव का मुद्दा अलग होता है, वो हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। वहीं ये भी बताएंगे उसी मोदी जी के नाम, वही मोदी जी के नाम पर लोकसभा में वोट मांगा जाता है, विधानसभा में भी मांगा जाता है। योगी जी के नाम पे लोग वोट नहीं मांगते, आपको सबको पता है। पूरे भारत में आज अगर वोट हो रहा है, यहाँ तक कि जिला पंचायत या प्रधानी नगर पालिका सभासदी का भी वोट होता है, तो मोदी जी के नाम पे लोग वोट मांगते हैं। हम उसी चीज़ को समझाने का प्रयास करते हैं। कुछ लोग भाई नहीं समझते हैं, कुछ लोग को लगता है सरासर सपा को जितवा दो, कुछ लोग को लगता है भाजपा को जितवा दो, भाजपा 80 में 80 जीत रही है। ऐसा नहीं होने वाला। इस बात को मैं दावे के साथ कहता हूं, जिनको इस बात का घमंड है बीजेपी उत्तर प्रदेश में 80 की 80 जीतेगी, तो वो व्यक्ति अपने चीज़ से, अगर आपको लग रहा हो 80 में 80 जीतेगी, इसका मतलब आपके दिमाग को, उस व्यक्ति के दिमाग को कैप्चर कर लिया गया है, ब्रेन वॉश कर दिया गया है। जो सोचता हो पूरे भारत में 80 की 80, वो तो उनका नारा है, बीजेपी है, पार्टी है, उनका नारा रहेगा ही। लेकिन अगर जो सोचता हो 80 में 80 जीतेंगे, उसके दिमाग का ब्रेन वॉश हो चुका है, वो दिमाग खत्म हो चुका है अंदर से, केवल वो 80 में 80 सोच सकता है और कुछ नहीं। तो मैं साफ बोलता हूं थोड़ा से, कुछ लोग को लगता है बीजेपी का बहुत विरोध करता है लड़का, आएंगे तो मोदी जी आएंगे, कोई बात नहीं है। मैं आपको एकदम साफ बता दूं, आएंगे कोई बात नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां पर जो आप बोर्ड देखेंगे, और यहां पर एक चीज और मैं बता दूं, पहला है गाजीपुर विधानसभा, मेन है गाजीपुर जो विधानसभा सीट है, इस पर सपा को जो वोट मिला था 92,472 वोट आपके सामने है। और यहां पर संगीता बिंद लड़ी थी चुनाव, 90,780 वोट, कांटे की टक्कर। आप समझ सकते हैं कितना अंतर है बीजेपी और समाजवादी पार्टी में, लेकिन जीत हुई है समाजवादी पार्टी की। यहाँ पर दूसरी सीट है जखनिया। यहाँ पर एक चीज़ और नोट करना है, यहाँ पर ओम प्रकाश राजभर की पार्टी भी मैदान में थी, और जब मैदान में नहीं थी, मतलब कि जब मैदान में थी तो SBSP के बेदी जीते हैं चुनाव। यहाँ पर इनको मिला है बीजेपी वाले को 76,513,
यस बीएसपी को 1,13,378। कुछ लोग कहेंगे भाई ओम प्रकाश राजभर के विधायक को क्यों जोड़ रहे हो, वो उस तरफ चल गए हैं। चले भले गए हैं, लेकिन इस 1,13,000 में मुश्किल से 13,000 या 20,000 मान लीजिए आप, उनका वोट होगा अगर उस तरफ ट्रांसफर होगा तो। हालांकि और भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूं जहां से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को मुश्किल भी आएगी। मैं ऐसे किसी को नहीं बोल दे रहा हूं फलाने जीत जाएंगे, जीते हारे हमसे क्या मतलब, कोई हमको कुछ देगा थोड़ी। तो बीजेपी के प्रत्याशी को 68,062 वोट मिला था, 68,062। 1,03,125 वोट मिला था यहाँ पर समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को। आगे चलते हैं, वीरेंद्र यादव चुनाव जीते शायद यहाँ पर। उसके बाद चौथा में जमानिया विधानसभा सीट है, 72,239 वोट इंडिया गठबंधन को 94,000। इनमें कांग्रेस का वोट नहीं है, बीएसपी का वोट नहीं है, सब अलग पार्टी लड़ी थी, किसी को नहीं जोड़ रहे हैं। 5वां सैदपुर में 73,076, किसको मिला था, बीजेपी को 1,09,711। 5 की 5 विधानसभा सीटें बीजेपी के पास, एक भी विधायक नहीं है। देख सकते हैं आपके सामने, एक भी विधायक नहीं है। अगर हम वोटों का अंतर देखेंगे तो बीजेपी को मिला है यहां पर, बीजेपी को लगभग 3,80,000। सपा को मिला है 5,13,381। कहीं ना कहीं आपके सामने दिख रहा है, आंकड़ों का अंतर आपको दिख रहा है, बहुत बड़ा अंतर है, बहुत ज़्यादा अंतर है। कुछ लोग कहेंगे नहीं भैया विधानसभा अलग होता है, तो लोकसभा का भी देख लीजिए। जब 2019 में चुनाव हुआ था तो भाजपा को मिला था 4,46,690 और सपा बसपा गठबंधन को 5,66,082 वोट मिला था। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर समाजवादी पार्टी मजबूत है। मनोज सिन्हा अगर चुनाव लड़ते हैं तो चुनाव कांटे की टक्कर होगी। एक चीज़ पर समाजवादी पार्टी यहाँ चुनाव हार जाएगी, यहाँ पर हिंदू मुसलमान का ध्रुवीकरण हुआ तो। जैसे जब कोई मुसलमान कैंडिडेट खड़ा होता है, सपा के लोग ही वोट नहीं देते हैं, ऐसा कहा जाता है, आपने देखा भी होगा, उसमें कहने की बात नहीं। सपा के लोग नहीं, बसपा के लोग भी, बसपा तो अधिकतर लोग दे देते हैं लेकिन लोग नहीं देते हैं, ऐसा देखा भी गया है। हालांकि पिछले बार भी मनोज सिन्हा और वो लड़े थे। और मैं आपको बता दूं यहाँ पर जातीय समीकरण, सर्वाधिक यादव हैं, यहाँ पर यादव भी हैं, दलित हैं और मुस्लिम हैं, और उसके अलावा कुशवाहा की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। कुशवाहा को 2014 में यहाँ समाजवादी पार्टी ने लड़ाया था। शिवकन्या सिंह कुशवाहा, वो जो अपने क्या नाम है उनका, जन अधिकार पार्टी वाले हैं, बाबू सिंह कुशवाहा की पत्नी को लड़ाया था। 33,000 वोट से मनोज सिन्हा से हारी थी चुनाव। सब अलग अलग लड़े थे, तब आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर एक कांटे का मुकाबला होगा। यहाँ पर समाजवादी पार्टी को बढ़त है, भाजपा की घटत है, एकदम साफ साफ दिख रहा है आंकड़ों से ही। हालांकि ध्रुवीकरण हुआ तो मामला पलट सकता है। आपकी जो भी राय हो ईमानदारी पूर्वक रखिए। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार।